तो दोस्तों कहते हैं ना, जब कोई आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होता है जो पीछे छूट जाता है। ट्रंप ने जब भारत पर 25% का टैरिफ का हथौड़ा चलाया तो जवाब देने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसी अमेरिका से गूगल जैसे दिग्गज ने भारत में आकर 51,000 करोड़ रुपए फेंक दिया और बोला हम यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगे। हाँ दोस्तों, गूगल अब भारत में बना रहा है 1 गीगावाट का हाईटेक डेटा किला। और कहाँ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहां से चलेगी भारत की डिजिटल ताकत की लहर दक्षिण से दिल्ली तक और दिल्ली से दुनिया तक। और मजेदार बात सुनी दोस्तों, जिस वक्त ट्रंप भारत को धमका रहा था उसी वक्त उसके सबसे बड़े टेक कंपनी भारत में घुटनों के बल आकर कहता है हमें भारत चाहिए, भारत का भविष्य चाहिए। अब आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, क्या ये ट्रंप को झटका नहीं लगेगा? क्या ये भारत की जीत नहीं है? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल ने इतना बड़ा दांव भारत में क्यों लगाया, ट्रंप की धमकी के बीच इन्वेस्टमेंट क्या मतलब रखा है, और ये 51,000 करोड़ का डेटा सेंटर भारत को कैसे बना देगा डिजिटल महाशक्ति। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि आज हम सिर्फ गूगल की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे भारत के उस आत्मविश्वास की जो अब दुनिया को सीधा जवाब देना जानता है। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग ट्रू भारत फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खबर से बिना देरी किए। दोस्तों, जब अमेरिका के ट्रंप धमकी दे रहे हैं भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगा देंगे, जब वाशिंगटन में भारत की डिजिटल ताकत से डर फैल रहा है, तब उसी अमेरिका से एक दिग्गज कंपनी आता है और 51,000 करोड़ का थैला भारत के अंदर खोल देता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गूगल की, जिसने भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया है। लोकेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। प्रोजेक्ट 1 गीगावाट का मेगा डेटा सेंटर। कुल निवेश $6 अरब यानी 51,000 करोड़। अब आप लोग सोचिए, जिस वक्त ट्रंप कह रहे थे कि भारत में निवेश करना अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है, उसी वक्त गूगल कहता है हम भारत में इतिहास रचने आए हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये ट्रंप को खुली चुनौती है कि भारत को अब कोई धमका नहीं सकता। दोस्तों सवाल उठता है, चीन नहीं, वियतनाम नहीं, इंडोनेशिया नहीं, भारत क्यों? तो इसका जवाब है दोस्तों, भारत की ताकत, जनता, डेटा और लोकतंत्र। और सबसे पहली बात, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर्स बेस, 82 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, और ये संख्या 2029 तक 120 करोड़ हो सकता है। और दूसरी बात, दुनिया के सबसे सस्ती डेटा दर, 10 रुपए में पूरी दुनिया हिला देते हैं हम। और तीसरी बात, लोकतंत्र और नीति स्थिरता। भारत में सरकारें बदल सकती हैं लेकिन डिजिटल विकास की दिशा नहीं। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बन चुका है। गूगल जानता है जिस देश ने यूपीआई और आधार जैसी टेक्नोलॉजी बना दिया है, तो आने वाले वक्त में भारत क्या से क्या नहीं कर सकता। और यही कारण है कि गूगल ने भारत में ऐसा ऐलान किया है जिसके वजह से अब ट्रंप सरकार की पूरी नींद उड़ चुकी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, गूगल ने पैसा लगाया, एक डेटा सेंटर बना लिया, उसमें क्या बड़ा तीर मार लिया। अरे दोस्तों, ये सिर्फ सर्वर रूम नहीं है, ये भारत की डिजिटल फौज का कमांड सेंटर बनने जा रहा है। अभी तक क्या होता था, हमारे मोबाइल का डेटा हो, बैंकिंग डिटेल हो, सरकारी ईमेल हो या ईटीसी, सब कुछ अमेरिका या यूरोप के डेटा सेंटर में सेव होता था। मतलब हमारा डेटा, हमारी ही जानकारी विदेश में बैठे कंपनियों के सर्वर पर। लेकिन अब खेल पलट गया है, विशाखापट्टनम में बनने वाला है डेटा सेंटर, भारत में ही भारत का डेटा रहेगा। अब कोई भी विदेशी एजेंसी, कोई भी ताकत भारत के डिजिटल सिस्टम को हिलाने के लिए सोच भी नहीं सकता। 1 गीगावाट, इसका मतलब समझते हो दोस्तों? 1 गीगावाट का मतलब है इतनी पावर की इसमें लाखों सर्वर चल सकेंगे। मतलब लाखों एप्स की बैकएंड सर्विस भारत से ही चलेगी। करोड़ों यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज, क्लाउड फाइल्स सब भारत में ही प्रोसेस होंगे। डिजिटल इंडिया मिशन को असली स्पीड यहीं से मिलेगी। अब भारत डिजिटल गुलाम नहीं, डिजिटल आका बनेगा। अब सोचो दोस्तों, आज तक बेंगलुरु और हैदराबाद को हम आईटी हब कहते थे, अब विशाखापट्टनम बन जाएगा भारत का डेटा टेक्नोलॉजी का किंगडम। और इससे क्या होगा, वहाँ नए स्टार्टअप पनपेंगे, हजारों नौकरियां मिलेंगे, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। भारत के पास अपने एआई मॉडल्स, क्लाउड सिस्टम और बिग डेटा को होस्ट करने की पूरी आजादी होगा। और ये सब गूगल के $6 अरब की वजह से। अब सुनो असली बात, जब ट्रंप जैसे नेता भारत पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि भारत का इकोनॉमी
इकोनॉमी डेड है और भारत का डेड इकोनॉमी बताकर भारत का आलोचना करता है, तो उसी अमेरिका से एक कंपनी आता है और भारत के साथ 50 साल आगे का सपना बुनने लगता है। ये सिर्फ निवेश नहीं है दोस्तों, ये है भारत पर भरोसा की मेहर है। तो आप लोग बताओ दोस्तों, ट्रम्प की धमकी भारी पड़ी या भारत की ताकत? गूगल ने बता दिया कि टैरिफ की धमकी से नहीं, टैलेंट से चलता है देश। ट्रम्प ने सोचा था भारत को डरा देंगे टैरिफ से, 25% टैक्स की धमकी से भारत की कमर टूट जाएगा, लेकिन क्या हुआ? ट्रम्प के बोलने से पहले ही गूगल भारत में उतरा और 51,000 करोड़ का बैग लेकर। गूगल कोई मामूली कंपनी नहीं, ये अमेरिका का ताकत है। और जब वही गूगल ट्रम्प की धमकियों को इग्नोर करके भारत में इन्वेस्ट करता है तो क्या बताता है? भारत अब अमेरिका के लिए घटता बाजार नहीं, बढ़ता भागीदार है। अमेरिका की कंपनियां ट्रम्प की राजनीति नहीं, भारत की नीति को फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात, भारत को अब धमकाया नहीं जा सकता। पिछले 5 साल में एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सब भारत में बड़ी डील कर चुके हैं। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और अब गूगल का आना ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। और आज भारत ट्रम्प के टैरिफ को जवाब देकर फेसबुक, अमेजोन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों से अब टैक्स भी वसूलना चालू कर दिया है, जिसके वजह से अमेरिका और भी तिलमिला उठा है। दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था? कंपनी भारत में आकर प्रोडक्ट बेचती थी, पैसा कमाते थे और मुनाफा उड़ाकर अमेरिका भेज देते थे। लेकिन अब गूगल कह रहा है हम भारत में सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे, हम भारत के साथ मिलकर भविष्य बनाएंगे। 1 गीगावाट का डेटा सेंटर सिर्फ गूगल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत का डिजिटल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब बात करते हैं दोस्तों उस रिएक्शन की जो इस गूगल के निवेश के बाद दुनिया में देखने को मिल रही है। गूगल के भारत में 51,000 करोड़ के निवेश की खबर सुनकर पाकिस्तान मीडिया चौंक गया और वहां पे हाहाकार मच गया। कोई बोल रहा है भारत को क्यों मिला ये प्रोजेक्ट, कोई पूछ रहा है गूगल हमारे यहाँ क्यों नहीं आता, और कुछ लोग तो सीधे बोल रहे हैं हम तो बस वीडियो बनाते रह गए, भारत तो चांद तक पहुंच गया। भाई, जब तुम्हारे मुल्क में इंटरनेट बंद करने की सांस्कृतिक हो, जब शिक्षा से ज्यादा नफरत पढ़ाया जाता है, तो कौन सी कंपनी वहां निवेश करने आएगी? गूगल तो छोड़ो, 2 GB डेटा वाला लोकल ऐप भी पाकिस्तान नहीं जा सकता। गूगल के इस फैसले से भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर नेटवर्क में स्टार्टअप मिल गया और यही तो डर था ट्रम्प जैसे नेता को कि एक दिन भारत अमेरिका के बराबर खड़ा हो जाएगा, और अब वो दिन आ चुका है। गूगल का डेटा सेंटर सिर्फ एक शुरुआत है, इसके बाद जो लाइन में है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन डेटा रीजन एक्सपेंशन के लिए तैयार, एप्पल प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ा चुका है, इंटेल भारत में एआई रिसर्च हब खोलने की प्लानिंग। मतलब दोस्तों, अब हर बड़ी टेक कंपनी भारत को बना रहे हैं अपनी अगली डिजिटल राजधानी। और दोस्तों, यही तो असली आजादी है, जब हम किसी से टक्कर नहीं लेते बल्कि पूरी दुनिया हमारे साथ चलना चाहता है। आज जब ट्रम्प धमकी दे रहा था तो गूगल ने भारत को गले लगाया, पाकिस्तान चलता रह गया और भारत ने डिजिटल वर्ल्ड का शहंशाह बन चुका। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ट्रू भारत फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ दोस्तों एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।